तो आज हम लोग चलिए आगे क्लास बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन और उनकी प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए थे। आज कुछ और क्वेश्चंस करने हैं, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कुछ अलग टाइप के और क्वेश्चंस करने हैं और फिर उसके बाद हम लोग को इवन ऑड फंक्शन पे मूव करना है। ठीक, तो हम लोग चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस फिर से आईआईटी में पूछे जाते रहते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए कि इफ fx and gx are inverse of each other, if fx and gx are inverse of each other and f dash x दिया हुआ है 1/1 plus x to the power 5, देन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा, देन फाइंड g dash x। ठीक है, क्या निकालना है आपको? g dash x निकालना। फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि इफ fx एंड gx आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, और f डैश x की वैल्यू दिया हुआ है 1/1 plus x to the power 5, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि g डैश x की वैल्यू निकालनी है, और g डैश x की वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ gx निकालनी है। क्या निकालना? इन टर्म्स ऑफ gx आपको ये आंसर बताना है। क्लियर? तो पहले आप ट्राई कर लीजिए। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आईआईटी के मेंस में पूछा जा चुका है। ईयर मुझे नहीं ध्यान है, ये मेंस में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, इस टाइप का क्वेश्चन। ये कोई बहुत अलग टाइप का, मतलब बहुत ऐसा नहीं, इनोवेटिव क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी में भी था, पहले भी हम लोग करते थे, लेकिन ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया, और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस एडवांस में भी पूछे गए। ठीक है, तो पहले आप इसको ट्राई कर लिए, फिर हम इसको करते हैं, और इसमें जो पॉइंट है मैं आपको याद दिलाता हूं, सिखाता हूं। चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे दिया हुआ fx एंड gx आर इनवर्स ऑफ ईच अदर एंड f डैश x इक्वल टू 1/1 plus x to the power 5, और आपसे पूछा जा रहा है कि g डैश x की वैल्यू निकालनी। तो भाई gx तो पता नहीं है, gx fx का इनवर्स है, fx खुद ही नहीं पता है, बल्कि f डैश x पता है। मान लीजिए कि कोई कहे कि नहीं सर हम fx निकाल लेंगे इंटीग्रेट करके, तो एक तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। अगर हो भी जाता तो बड़ा लंबा चौड़ा, मतलब मान लीजिए कि आपने fx निकाल भी लिया, फिर gx उसका इनवर्स निकालो, फिर उसके बाद g डैश x निकालो। नो, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो फिलहाल इस क्वेश्चन में ना तो आप fx निकाल सकते हो, और जब fx ही नहीं है तो gx उसका इनवर्स है, तो gx आप कहां से निकालो? दैट मीन्स कुल मिला के gx fx का इनवर्स है, लेकिन हम gx को इवेल्युएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, जब मैंने आपको थ्योरेटिकली इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ाया था, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था कि जब किसी फंक्शन के इनवर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए और वो आप इनवर्स निकाल नहीं सकते, देखो gx इस fx का इनवर्स है, लेकिन हम gx निकाल नहीं सकते, फिर भी g डैश x पूछा गया, देन मैंने आपको बताया था कि यू विल स्टार्ट योर क्वेश्चन फ्रॉम f of gx is equal to x because f and g are inverse of each other, or g of fx is equal to x। इन दोनों में से किसी एक को सुटेबली लेकर के आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। क्लियर? तो फिर से पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर आपसे इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी फंक्शन के इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप उसको निकाल नहीं सकते हो, देन आपको इसी पॉइंट से स्टार्ट करना होगा क्वेश्चन। स्पेशली डिफरेंशिएशन वाले में तो जरूर आपको यहीं से स्टार्ट करना होगा। तो gx इसका इनवर्स है जो हम निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए हम अपने क्वेश्चन को यहां से या यहां से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कौन सा सुटेबल है, ये वाला या ये वाला? देखिए हमें g डैश x निकालना है, g डैश x, तो बेटर है कि यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसी के डिफरेंशिएशन में डायरेक्टली हमें g डैश x मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको स्टार्ट करते हैं। f ऑफ gx इक्वल टू x, हमें g डैश x चाहिए, हमें f डैश x के बारे में पता है, इसलिए आप इसमें डिफरेंशिएशन कर दीजिए दोनों साइड का। ठीक है, तो क्या करोगे आप? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स।
डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो जब आप इसको दोनों साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो जरा देखिए इधर का डिफरेंशिएशन, इधर का डिफरेंशिएशन पहले इस f का डिफरेंशिएशन होगा तो आपके पास आएगा f डैश ऑफ gx। फिर चेन रूल से, चेन रूल क्या होता है देखिए, मैं आपको डिफरेंशिएशन टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा ही, हालांकि बेसिक मैथ में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, और अगर कुछ नहीं है तो अभी इतना याद रखिए कि चेन रूल होता है कि आप बाहर वाले फंक्शन से अंदर की ओर डिफरेंशिएशन करते हुए बढ़ते हो। जैसे सबसे बाहर फंक्शन है f, तो आपने f का डिफरेंशिएशन किया, आपके पास आया f डैश, gx एज इट इज रखिए। फिर उसके अंदर जाइए gx का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास आएगा g डैश x। ठीक है, तो चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन हो गया f डैश ऑफ gx मल्टीप्लाइड बाय g डैश x इक्वल टू इधर x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक, आपको क्या निकालना था देखिए, g डैश x निकालना, ये हमें निकालना है ये वाला, और ये क्या लिखा है f डैश ऑफ gx। तो जरा यहाँ पे देखिए f डैश ऑफ x आपके पास है 1/1 प्लस x टू द पावर 5, और आपको यहाँ पे क्या चाहिए f डैश ऑफ gx, क्या चाहिए देखो ध्यान से, f डैश ऑफ gx। तो इसका मतलब f डैश के अंदर जहां जहां पे इनपुट x है वहां वहां पे हम लोग इनपुट gx डाल देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखिए, तो you'll get 1/1 प्लस gx टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय g डैश x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको g डैश चाहिए था, g डैश मिल गया है ना, इसको उधर दूसरी साइड में भेज दीजिए। तो मैं यहाँ पे g डैश x यहीं पे आंसर लिखे दे रहा हूँ ताकि उस साइड में हम लोग नया क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, g डैश x इक्वल टू कितना, इसको उधर भेजोगे तो 1 प्लस gx टू द पावर 5, 1 plus gx to the power 5. So this becomes the answer of this question. g dash x की वैल्यू आपने gx के टर्म में निकाल लिया। कोई डाउट, आप समझ सकते हो? चलिए ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप इसको समझे हो तो आप दूसरा क्वेश्चन जरा निकाल करके बताइए कि कितना आंसर आएगा। द क्वेश्चन इज if fx इक्वल टू, फंक्शन है आपका एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ln x and gx is inverse of fx and gx is inverse of fx। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देन फाइंड g डैश 5, देन फाइंड g डैश ऑफ 5। नाउ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको करके और इसका आंसर बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जरा इस पे पहले कोशिश करिए, जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं उसके बाद फिर मैं इसको करके दिखाता हूं। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। fx दिया हुआ है एक एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ln x एंड gx दिया हुआ है इसका इनवर्स। तो भाई ये फंक्शन ऐसा दिया हुआ है क्लियरली कि आप इसका इनवर्स निकाल नहीं पाओगे। इन्वर्टिबल है, वहीं पे इनवर्स की बात की जा रही। तो जैसा भी दिया हुआ है आप इसका इनवर्स निकाल नहीं पाओगे, ऐसा फंक्शन है। निकाल पाओगे क्या, चेक करो तो। इनवर्स निकालने का क्या प्रोसेस है, आप इसको y मानो, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ln x। नाउ एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y नहीं कर सकते हो, एक तो क्यूबिक है इसलिए भी नहीं कर सकते हो, अब साथ साथ क्यूबिक के साथ साथ ln भी आ गया तो इसलिए भी नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। फिर भी आपको इनवर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, gx इज इनवर्स ऑफ fx और g डैश 5 पूछा जा रहा है। तो जब इसका इनवर्स निकाल नहीं सकते फिर भी इनवर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यू विल स्टार्ट योर क्वेश्चन फ्रॉम कहां से, f ऑफ gx इक्वल टू x या g ऑफ fx इज इक्वल टू x। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन को यहां से या यहां से, दोनों जगह से स्टार्ट कर सकते हो, दोनों से क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन दोनों से हो जाएगा। ठीक है, fx इज नोन टू एस, fx हमें पता है, ये क्वेश्चन दोनों से हो जाएगा, दोनों मेथड से।
तो मैं दोनों से करके भी दिखाता हूं, क्योंकि आपको दोनों मेथड से बनना भी चाहिए, इससे भी बनना चाहिए आपसे और इससे भी बनना चाहिए। इजी क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। इजी ये होगा, ठीक है, ये इजी होगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी आपने देखा ना, चेन रूल से जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो जी डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स आएगा, एफ डैश एक्स, और एफ एक्स आपके सामने लिखा हुआ है, तो एफ डैश एक्स आप यहाँ पे इजीली डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो इसलिए ये इजी पड़ेगा। ये थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, तो इसलिए पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आना दोनों चाहिए, दोनों से हो भी जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स से स्टार्ट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका कितना आएगा, जी डैश ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल से एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इधर कितना आया 1। अच्छा यहाँ पे एफ डैश एक्स की जरूरत पड़ रही, तो एफ डैश एक्स पहले निकाल लो अलग से, कितना आएगा देखो, एफ डैश एक्स यू कैन इजिली इवेल्युएट। एफ डैश एक्स कितना आएगा देखो, ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशिएशन आएगा 4x प्लस इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 प्लस इसका डिफरेंशिएशन आएगा ln x का कितना होता है 1/x, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एफ डैश एक्स भी निकाल लिया। अब जरूरत पड़ेगी तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। लेकिन अभी देखिए आपको निकालना क्या, आपको निकालना जी डैश ऑफ 5। देखो ध्यान से इधर, तो जी डैश ऑफ 5 मतलब मैं x की ऐसी वैल्यू पुट करूंगा ताकि हमारा एफ एक्स 5 बन जाए। क्लियर? फिर से देख लीजिए, आपको निकालना है जी डैश ऑफ 5। जी डैश ऑफ 5 निकालना है, कैसे निकलेगा, आप x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करिए ताकि आपका एफ एक्स 5 बन जाए। तो जरा देखिए एफ एक्स ये है, एफ एक्स, x की ऐसी क्या वैल्यू पुट किया जाए कि ये 5 बन जाए, क्या वैल्यू पुट किया जाए कि ये 5 बन जाए। बहुत ऑब्वियस सी बात है, x इक्वल टू 1 पुट किया जाए, है ना। क्या पुट किया जाए, x इक्वल टू 1। एफ ऑफ 1 देख लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 2 हो गया 5, और ln 1 कितना हो जाएगा 0। अच्छा वैसे भी x की ऐसी क्या वैल्यू पुट किया जाए कि एफ एक्स आपका 5 हो जाए, तो 5 जो है वो तभी आ सकता है जब ये पूरी तरह से इंटीजर बने, और ये इंटीजर बनेगा x इक्वल टू 1 पे, अदरवाइज ये कहाँ इंटीजर बनेगा, ठीक है। तो हमारा काम क्या था देखो, तो हमारा काम ये था, हम चाह रहे थे x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें ताकि ये एफ एक्स हमारा 5 बन जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये 5 बन जाएगा तो ये g डैश 5 आ जाएगा, और यही हम लोग को निकालना था, ठीक है। सो दैट मीन्स कि हमें पता चल गया कि हमें क्या पुट करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास आएगा g डैश ऑफ f ऑफ 1, और f ऑफ 1 है 5, तो g डैश ऑफ 5 इंटू g डैश ऑफ 5 इंटू ये क्या मिला, f डैश ऑफ 1 इक्वल टू 1, ठीक है। f डैश 1 इक्वल टू 1, g डैश 5 हमें निकालना था। अब ये f डैश 1 एक्स्ट्रा है, तो f डैश 1 आप इजीली निकाल सकते हो। यहां से देखिए f डैश x ये है, तो यहां से f डैश 1 कितना आएगा, f डैश 1, f डैश x ये है तो f डैश 1, इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, तो f डैश 1 कितना आ गया 10, तो इसकी वैल्यू 10 रख दीजिए। जब 10 रख दोगे तो मैं यहाँ पे फिर से आगे का कैलकुलेशन किए दे रहा हूँ। जब ये f डैश 1 की वैल्यू आप 10 रखोगे तो 10 को उधर भेजिए 1/10, और आपके पास g डैश 5 जो निकालना था वो कितना आएगा 1/10। क्लियर? g डैश 5 कितना आ गया 1/10। कैसे किया एक बार फिर से मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। आपने क्वेश्चन को g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स से स्टार्ट किया, ये इजी है रिलेटिवली, बिकॉज एफ एक्स हमें क्लियरली पता है, तो एफ डैश एक्स आप निकाल सकते हो चेन रूल में। फिर दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया तो ये आया चेन रूल से। हमें g डैश ऑफ 5 की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट किया कि एफ एक्स हमारा 5 में बदल जाए, वो हमें दिखा कि x इक्वल टू 1 है। जब पुट किया x इक्वल टू 1 तो आई गॉट g डैश 5 इंटू एफ डैश 1 इक्वल टू 1। एफ डैश 1 निकाल लिया हमने, कैसे, हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया और इसमें 1 पुट कर दिया तो एफ डैश 1 आ गया, वैल्यू पुट कर दिया तो हमारे पास g डैश 5 आ गया। अच्छा अब इससे भी निकाल लेते हैं। देखो आसान तो ये है, लेकिन ये वाला भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किस क्वेश्चन में यूज करना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो चलिए इस बार हम लोग f ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स से इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो किससे निकालना है, f ऑफ
gx इक्वल टू x से हमें इस बार आंसर निकालना है। ठीक, देख लीजिए एक बार पीछे, यहां से f of gx इक्वल टू x से। नाउ बाय चेन रूल डिफरेंशिएट बोथ साइड। यहाँ पे चेन रूल से जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, f डैश ऑफ gx मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, g डैश x इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। ठीक है, अब देखिए आपको ये जो मिला, इसमें आपको निकालना क्या था, वापस देखिए तो क्या निकालना था, आपको निकालना था g डैश 5। तो g डैश 5 निकालना है, g डैश 5 निकालना है, तो आपको यहाँ पे x इक्वल टू 5 पुट करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट x इक्वल टू 5। जब x इक्वल टू 5 पुट करोगे तो आएगा देखिए f डैश ऑफ g5, x इक्वल टू 5 पुट किया तो g5 इंटू g डैश ऑफ 5 इक्वल टू 1। ये आपको निकालना है ना, g डैश 5 आपको निकालना है। तो g डैश 5 निकालना तो निकल ही गया, बस ये आपको चाहिए f डैश ऑफ g5। तो दैट मींस g5 की वैल्यू पता चले तब ना f डैश ऑफ दैट थिंग निकालोगे। तो g5 की वैल्यू निकालना है। अगर हमें g5 की वैल्यू पता चल जाए, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, f डैश ऑफ दैट थिंग आ जाएगा, और फिर इसकी वैल्यू जब पुट करोगे तो g डैश 5 की वैल्यू आएगी। अब क्वेश्चन है g5 कैसे निकले। g के बारे में कोई डाटा ही नहीं पता, g बस इतना ही पता है कि g इज इनवर्स ऑफ f, g इज इनवर्स ऑफ f, इतना ही डाटा पता है। और आपको पूछा जा रहा है कि g ऑफ 5 निकालना है, तो g ऑफ 5 कैसे निकालोगे, g के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो पता है जब कभी भी आपको, फिर से मैं बता दूं कि g इज इनवर्स ऑफ f, जब कभी भी आपको इनवर्स दिया है जो आप निकाल नहीं सकते हो, फिर भी इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक रास्ता तो ये है, और एक रास्ता है आप इसका सेट वाला डायग्राम से भी आप इसका आंसर कर सकते हो। देखो तो जैसे यहां से यहां पे एक फंक्शन f डिफाइंड है, और g जो है वो क्या है, उस फंक्शन f का इनवर्स है, g इज इनवर्स ऑफ f। आपको निकालना है g ऑफ 5 कितना आएगा, देखो g ऑफ 5 कितना आएगा, ये निकालना है। तो भाई इनवर्स पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि f जिस इनपुट का इमेज 5 देगा, x मान लीजिए कि x अगर f जो है वो x का इमेज अगर 5 देता है, तो g उसका इनवर्स होने के नाते 5 का इमेज x देगा, है ना। तो आपको g ऑफ 5 ही तो निकालना है, आपको x ही तो निकालना है। मतलब आप g ऑफ 5 अगर निकालना चाहते हो तो आप बस इतना निकाल लो कि f किस इनपुट के लिए 5 आउटपुट देता है, x किस इनपुट के लिए 5 आउटपुट देगा। देखिए fx को, f किस इनपुट के लिए 5 आउटपुट देगा, ऑब्वियसली x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के लिए ये 5 आउटपुट देगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा भाई, x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करनी पड़ेगी। तो f ऑफ 1 5 देता है और g ऑफ 5 क्या देगा, 1, बिकॉज f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमें पता चल गया ना g ऑफ 5 कितना आ गया, 1। g ऑफ 5 1 पुट कर दीजिए तो आपके पास आएगा, देखिए f डैश ऑफ 1 इंटू जी डैश ऑफ 5 इक्वल टू 1। अब क्या करना है, जी एफ डैश 1 निकालना है। एफ डैश 1 पीछे हम निकाल चुके हैं, इसलिए दोबारा यहाँ पे फ्रेश काम वो नहीं कर रहे हैं। देखिए एफ डैश एक्स ये आपने निकाला, और एफ डैश 1 आपने निकाला था 10 यहाँ से। एफ डैश 1 की वैल्यू 10 आप यहाँ पे वापस पुट कर दीजिए, तो फिर से आपको मिलेगा जी डैश 5 इक्वल टू 1/10। इज दैट क्लियर। तो आपको ये दोनों एनालिसिस अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आईआईटी के एडवांस 2016 में पूछा गया था। द क्वेश्चन वाज रियली नॉट सो इजी, क्वेश्चन मुश्किल था। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और इसके बाद फिर हम लोग इवन ऑड फंक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आईआईटी के एडवांस का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था, इफ fx इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 and g of fx इक्वल टू x, ठीक है, g of fx इक्वल टू x, एंड एक और डाटा दिया हुआ है, एंड h of g of gx दैट इज इक्वल टू x, देन,
ठीक है, क्या क्या दिया हुआ डाटा अच्छे से देख लीजिए। एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, जी ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है x, एंड साथ में दिया हुआ है h ऑफ जी एक्स भी दिया हुआ है x। नाउ अब 4 ऑप्शन है, आपको बताने हैं कि कौन कौन से करेक्ट हैं, मोर देन 1 करेक्ट है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग ऑल द 4 ऑप्शंस। ए नंबर g-2 is equal to 1/15, b number h-1 equal to 666, c number h of 0 is equal to 16, and d number h of g3 is equal to 36, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। ये क्वेश्चन दिया है, एफ एक्स दिया है, g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया है, एंड h ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स दिया है। तो आपको बताना कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। भाई देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कभी ये डाटा लिखा मिल जाए, एफ एक्स क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, आई एम राइटिंग इट अगेन। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, और आपको ये डाटा दिया हुआ है कि g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अगर कहीं पे आपको ऐसा डाटा मिल जाए ना कि g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स या f ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, तुरंत कंक्लूजन ड्रॉ करिए कि f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर? तो यहां से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। f और g जो है ये एक दूसरे के इनवर्स है। अब जैसा जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। चलिए, इतने से पहले हम लोग अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। एक और डाटा दिया है h ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, तो इसकी इन दोनों ऑप्शन में जरूरत पड़ेगी, h वाले में। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में हमें इस वाले नहीं, इस सेकंड वाले ऑप्शन में भी जरूरत पड़ेगी h की, है ना। फर्स्ट ऑप्शन में इस h की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए पहले फर्स्ट ऑप्शन हम लोग निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। फर्स्ट ऑप्शन में आपको g-2 निकालना है। g इज इनवर्स ऑफ f, g क्या है, इनवर्स ऑफ f। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, तो g इज इनवर्स ऑफ f, लेकिन आप इसका इनवर्स निकाल नहीं सकते हो। फिर भी इनवर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर भी इनवर्स का डैश पूछा जा रहा है। तो जैसा मैंने बार बार बताया कि यू विल स्टार्ट योर क्वेश्चन फ्रॉम g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स या f ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स। किससे स्टार्ट करें, इससे आसान पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा, और एफ एक्स आपको पता है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन भी आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। तो चेन रूल में इसका डिफरेंशिएशन आसान रहेगा, इसको डील करना आसान रहेगा। जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। जब दोनों साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो देखिए चेन रूल से कितना आएगा, g डैश ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई f dash of x is equal to 1. Now, अब आपको चाहिए g dash of 2। ध्यान से देखिए g dash of 2, तो x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो ताकि fx 2 बन जाए। जरा देखिए तो x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि ये हमारा fx जो है वो 2 बन जाए। x की क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा fx जो है वो 2 बन जाए। देखिए तो क्या दिखा, x इक्वल टू 0। अगर हम x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये हमारा fx 2 बन जाएगा। x इक्वल टू 0 पुट करने पे fx 2 बन जाएगा और हमें g-2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो वी जस्ट पुट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो देखिए आपके पास आएगा g' ऑफ f ऑफ 0 विच इज 2, g-2 जो हमें चाहिए था, इनटू f डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1। अब f डैश 0 कैसे निकालते हैं, f डैश 0 निकालने के लिए पहले हम लोग f डैश x निकालते हैं। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए f डैश x आपके पास आएगा, कितना आएगा, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3। तो f डैश 0 चाहिए था ना, f डैश 0 आ जाएगा 3।
जैसे f'03 आया, अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब ये f'0 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब f'0 की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 को उधर भेजोगे तो g'2 आ गया 1/3। g'2 आपके पास आ गया 1/3। तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि द फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, रिजेक्टेड। देखिए मल्टीपल चॉइस है तो मल्टीपल चॉइस में एक एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ता है, एक एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट या रिजेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाकी ऑप्शंस को भी चेक करना है। तो सिंस सारे ऑप्शन को चेक करना है इसलिए पहले मैं चलो डी को चेक करता हूं, क्योंकि ये रिलेटिवली छोटा दिख रहा है। h ऑफ g ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से, h ऑफ gx इक्वल टू x के डाटा से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। फोर्थ ऑप्शन को चेक करें तो h ऑफ g ऑफ gx इक्वल टू x से स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना है h ऑफ g ऑफ 3, h ऑफ g ऑफ 3। तो हमें x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि हमारा gx जो है वो 3 बन जाए। अगर हम x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर दें ताकि हमारा gx 3 बन जाए तो ये हमें मिल जाएगा h ऑफ g ऑफ 3, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि हम x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें ताकि हमारा gx 3 बन जाए। g के बारे में कुछ पता है नहीं, g बस इतना ही पता है कि g इज इनवर्स ऑफ f, इतना ही पता है। हमें वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए gx 3 हो जाए, x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए हमारा gx जो है वो 3 हो जाए। g के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो जब g के बारे में कुछ पता नहीं है और हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए हमारा gx 3 हो जाए तो क्या करेंगे। तो ऐसे केसेस आप ये वाला डायग्राम बना लीजिए, फंक्शन और उसके इनवर्स का बेसिक वाला। अगर डेरिवेटिव वाला होता तो हम लोग कहां से स्टार्ट करते, f ऑफ gx इक्वल टू x या g ऑफ fx इक्वल टू x से स्टार्ट करते। हमें उस x की वैल्यू चाहिए जिसके लिए gx हमारा 3 हो रहा है। g के बारे में कुछ नहीं पता, g बस इतना ही पता है कि g इज इनवर्स ऑफ f, g इज इनवर्स ऑफ f। और हमें x की वो मतलब वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए g आउटपुट में क्या दे देगा, 3 दे देगा। g किस x के लिए आउटपुट में 3 देगा भाई, तो आपको f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं तो ये रिलेशन लगाइए ना। f 3 के लिए जो आउटपुट देगा, 3 के लिए f जो आउटपुट देगा उसी के लिए g 3 आउटपुट देगा, है ना। f 3 के लिए जो आउटपुट दिया इसके लिए g जो है वो क्या आउटपुट देगा, 3 देगा। क्लियर। तो दैट मीन्स कि ये x जो है वो क्या हो जाएगा, f ऑफ 3। x क्या हो जाएगा, f ऑफ 3। एंड नाउ व्हाट इज f ऑफ 3, इसके लिए चलिए मैं इस पेज पे भी fx लिख लेता हूं। fx था आपका x क्यूब प्लस 3x प्लस x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो f ऑफ 3 कितना है देखिए तो इट इज 27 प्लस 9 प्लस 2। तो ये देखिए आ गया आपके पास 11 प्लस 27 एंड इट इज 38, ठीक है 38। तो अब यहां से हमें पता चल गया कि f ऑफ 3 जो है वो कितना है, 38। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38। तो अगर मैं x की वैल्यू 38 डालूं तो g जो है वो आउटपुट में 3 देगा। तो इसका मतलब मुझे इसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 38। यू जस्ट पुट x इक्वल टू 38। जब 38 पुट करोगे तो जरा देखिए आपके पास आएगा h ऑफ g ऑफ ये g ऑफ 38, g ऑफ 38 इज 3, तो ये 3 हो गया। एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू भी आपने फिर से क्या रखा, 38। तो यहाँ से हमें पता चला कि h ऑफ g ऑफ 3 जो है वो 38 आएगा। देखिए तो h ऑफ g ऑफ 3 इसमें 36 दिया, इसको भी रिजेक्ट करते हैं। अब चलिए h0 पे आते हैं, फिर h-1 पे लास्ट में आएंगे। ये बड़ा है, ये ओवरऑल क्वेश्चन लेंदी था, ठीक है, छोटा नहीं था। ऐसे क्वेश्चंस भी आईआईटी में पूछे जाते हैं, खासकर एडवांस में लेंदी क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं, ठीक। तो h ऑफ 0 चाहिए भाई। अगला ऑप्शन सी ऑप्शन अगर हम चेक करने जा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, h ऑफ 0। स्टार्ट कहां से करेंगे, वही h ऑफ g ऑफ gx इक्वल टू x से स्टार्ट करें और हमें चाहिए यहाँ पे h ऑफ 0 चाहिए। तो हमें x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि हमारा g ऑफ gx जो है वो 0 हो जाए।
अगर हम x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर दें कि g ऑफ gx 0 हो जाए तो हमें h ऑफ 0 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो भाई ऐसा क्या x है जो g ऑफ gx को 0 कर देगा? ऐसा कौन सा x है जिसके लिए g ऑफ gx 0 होगा? तो इसके लिए पता लगाइए कि ये g जो है वो किस इनपुट के लिए आउटपुट 0 देगा। क्वेश्चन सुनिए, फिर से सुनिए, g जो है वो किस इनपुट के लिए आउटपुट 0 देगा? फिर फंस गए, है ना भाई। g जो है वो f का इनवर्स है और कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें पता लगाना है कि g जो है वो किस इनपुट के लिए आउटपुट 0 देगा। तो फिर यही डायग्राम काम में आएगा। जब इनपुट आउटपुट की बात हो, f और g एक दूसरे के इनवर्स हो, तो मैंने बताया ना यही डायग्राम काम में आएगा और कुछ नहीं। g के बारे में कुछ नहीं पता और हमें पता करना है कि g किस इनपुट के लिए आउटपुट 0 देगा। आप देखें ना, g किस इनपुट के लिए आउटपुट 0 देगा? f ऑफ 0 जो आएगा उसी के लिए g या उसी इनपुट के लिए g आउटपुट 0 देगा। f ऑफ 0 आपको क्लियरली दिख रहा है 2। ठीक है, तो g ऑफ 2 जो है वो 0 देगा। तो इसका मतलब ये 0 पता है कब होगा? ये 0 होगा अगर आपका gx 2 हो जाए तो। अगर gx ये वाला 2 हो जाए तो g ऑफ 2 आपको 0 दे देगा। ठीक है, तो अब आपको पता लगाना है कि ऐसा कौन सा x है जहां पे gx 2 है। फिर मुसीबत, g इज इनवर्स ऑफ f और कुछ पता नहीं है, और हमें पता लगाना है कि g किस इनपुट के लिए आउटपुट 2 देगा। फिर से देखिए, g किस इनपुट के लिए आउटपुट 2 देगा। तब तो क्लियर हो गया होगा। f2 के लिए जो आउटपुट देता है उसी इनपुट के लिए g आउटपुट में 2 देगा। तो f2 में क्या आउटपुट देता है? देखिए 2 पुट करिए तो 8 प्लस 6 14 प्लस 2 16। तो जी 16 के लिए आउटपुट आपका कितना देता है? 2। क्लियर? तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? x की वैल्यू 16 पुट करनी पड़ेगी। क्लियर? अगर आप x की वैल्यू 16 पुट करोगे तो जरा देखिए आपके पास आएगा h ऑफ, ये आएगा g ऑफ 16 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये 2 हो गया तो g के अंदर का इनपुट ये जो gx है ये 2 हो जाएगा और g ऑफ 2 जो है वो 0 दे देगा और फिर ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 बनेगा एंड दैट इज इक्वल टू 16 आ गया। सो जरा ऑप्शन देखिए, h0 इज इक्वल टू 16। यस, इट इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ लास्ट ऑप्शन है h-1 की वैल्यू। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं h-1, ये भी बड़ा है थोड़ा सा। अगेन हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, h ऑफ g ऑफ gx इज इक्वल टू x। नाउ h' हमें चाहिए, है ना, क्या चाहिए हमें? h-1। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो जब दोनों साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा देखो h' ऑफ g ऑफ gx मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल लगाइए, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा g' ऑफ gx मल्टीप्लाइड बाय, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो g' ऑफ x इज इक्वल टू 1। आपको चाहिए g' ऑफ 1, तो दैट मीन्स कि आपको x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि g ऑफ gx जो है वो 1 हो जाए। देखिए g ऑफ gx जो है वो क्या हो जाए? 1 हो जाए। अगर g ऑफ gx 1 हो जाएगा तो h-1 आपको मिल जाएगा। g ऑफ gx अगर 1 हो गया तो h-1 आपको मिलेगा। तो बताइए x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि g ऑफ gx 1 हो जाए? g के बारे में तो पता नहीं, g ऑफ gx कैसे पता लगाएंगे, है ना? तो वही रास्ता है, g किस इनपुट के लिए आउटपुट 1 देता है ना? g किस इनपुट के लिए आउटपुट 1 देता है, कैसे पता लगाओगे? f1 के लिए जो आउटपुट देगा उसी के लिए g आउटपुट में 1 देगा। तो f ऑफ 1 कितना आएगा? f ऑफ 1 1 प्लस 3 प्लस 2 इट इज 6। तो हमें पता चल गया कि g का इनपुट अगर 6 है तो ये आउटपुट में 1 देगा। g का इनपुट अगर 6 है ये आउटपुट में 1 देगा। इसका मतलब gx इक्वल टू 6 चाहिए। x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि gx हमारा 6 दे दे? क्लियर? फिर से देखिए, x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा g आउटपुट में 6 दे दे? फिर से g के बारे में कुछ नहीं पता, फिर से हमें इनपुट आउटपुट चाहिए, फिर से यही डायग्राम हेल्प करेगा। तो यहाँ पे एक फिर से फ्रेश डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा था। ये f है और इसका इनवर्स जो है ये g है। तो हमने बोला कि हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए g आउटपुट में क्या दे दे? 6। तो g जो है वो किसके लिए आउटपुट में 6 देगा?
F6 के लिए जो आउटपुट देगा उसी इनपुट के लिए G आपका 6 देगा। f of 6 निकालिए कितना है, इट इज 6 का क्यूब 216 प्लस 18 प्लस 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 18 प्लस 2 20 और 20 और ये 36 236, कितना मिला 236। तो दैट मीन्स हमें पता चला कि हमें x की वैल्यू 236 पुट करनी है। तो जब पुट करोगे तो जरा देखिए आपको मिला h डैश ऑफ 1 इनटू, यहाँ पे आइए, जब x की वैल्यू 236 पुट करोगे तो g ऑफ x जो है वो 6 मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा 6, और यहाँ पे आपके पास आएगा g डैश ऑफ 6 की वैल्यू निकालनी, क्या निकालना है यहाँ पे g डैश ऑफ 6 इनटू, यहाँ पे x की वैल्यू 236 पुट करोगे तो आपको g डैश ऑफ 236 निकालना है। तो अभी बहुत लंबा चक्कर है ना, g डैश 6 निकालना है और g डैश ऑफ 236 निकालना है। ये एडवांस का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल भी नहीं था और छोटा भी नहीं था। तो g डैश 6 g डैश, अब g डैश कैसे निकालोगे, g के बारे में बस इतना ही पता है कि g वाज इनवर्स ऑफ f। तो जैसे आप यहां से निकाले ना ये g डैश ऑफ fx, वैसे ही g डैश की वैल्यू आप इसी रिलेशन से निकालोगे। g डैश की वैल्यू आप इसी रिलेशन से निकालते हो ना, जैसे g डैश 2 आपने इस रिलेशन से निकाला। तो अभी देखिए आपको निकालना है g डैश ऑफ 6। तो यहाँ पे x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा fx 6 बन जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगले पेज पे कर लेते हैं। g डैश ऑफ 6 चाहिए, तो हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था, g ऑफ fx इज इक्वल टू x से स्टार्ट किया था, इसको डिफरेंशिएट किए थे तो आपके पास आया था g डैश ऑफ fx इंटू f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 आया था। g डैश ऑफ 6 चाहिए, तो x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि fx हमारा 6 बन जाए, ठीक है। fx हमारा क्या बन जाए 6, क्लियरली दिख रहा है, x इक्वल टू 1 पुट करें। अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारा fx जो है वो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो fx या f ऑफ 1 जो है वो कितना बन जाएगा 6। तो ये आपके पास देखिए आएगा g डैश ऑफ 6 इंटू, यहाँ पे आएगा f डैश ऑफ 1 इक्वल टू 1, f डैश 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, वापस f डैश x की वैल्यू चलो लिख लेते हैं, पीछे पेज पे आपने जो निकाल रखा है, बार बार पीछे जाना पड़ रहा है। f डैश x कितना आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 3 है ना, f डैश x जो है वो है आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 3। तो f डैश 1 कितना हो जाएगा, f डैश 1 हो जाएगा 6 पुट करिए, तो यहाँ से आपके पास g डैश 6 की वैल्यू आ गई 1/6, क्लियर। तो चलो g डैश 6 निकल गया जी। अब g डैश 236 निकालिए, वापस x की वैल्यू ऐसी क्या पुट करें कि f ऑफ x हमारा 236 बन जाए, 236 बन जाए, वो आप कर चुके हो। अगर x की वैल्यू 6 रखोगे तो f 236 बनेगा, तो इसका मतलब मुझे x की वैल्यू 6 रखनी है। जब x की वैल्यू 6 रखनी है तो f ऑफ x जो है या f ऑफ 6 236 बनेगा। तो g डैश 236 इंटू ये बनेगा f डैश ऑफ 6, f डैश ऑफ 6 यहां से देखिए कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 प्लस 3, तो कितना आ गया 111 एंड दैट इज इक्वल टू 1। सो g डैश ऑफ 236 की वैल्यू आ रही है 1/111। नाउ ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आप उठा के यहाँ पे पुट करिए इसमें, तो आपके पास आएगा देखिए h डैश 1 इंटू g dash of 6 which is 1/6 into g dash of 236 which is 1/111 is equal to 1, ठीक है। इक्वल टू क्या लिखा देखिए, यस ये इक्वल टू 1। तो अगले स्टेप में देखिए हमारे पास आ जाएगा h डैश 1 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होकर के उधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा 666, है ना। बड़ा क्वेश्चन था बट यही प्रोसेस था और ये करेक्ट है। h डैश 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 666 एंड दिस इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना क्या आपने यूज किया,
आपने बस इतना यूज किया दो डाटा कि भाई g ऑफ fx इक्वल टू x है, तो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ये एक दूसरे के इनवर्स है। g डैश कुछ भी निकालना हो तो आप इस रिलेशन का यूज करके डिफरेंशिएट करते हो, ये वाला तो आसान है, ये आपने पिछले क्वेश्चन से सीखा हुआ है। फिर h ऑफ gx, इसको हमने एनालिसिस किया, ये एनालिसिस आपको आनी चाहिए। और फिर वही कॉन्सेप्ट सुन लीजिए कि अगर एक फंक्शन के इनवर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप इनवर्स नहीं निकाल सकते हो, तो इनपुट आउटपुट रिलेशन के लिए डायग्राम यूज करना, और डिफरेंशिएशन के लिए आप क्या यूज करोगे, डिफरेंशिएशन के लिए तो आप इसी रिलेशन का यूज करोगे, g ऑफ fx f ऑफ gx इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट रिलेशन की जरूरत पड़ी और हमने एक एक करके सारी वैल्यूज निकाल दिया। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और नहीं तो फटाफट नोट करिए। तो ये काफी है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पे, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये काफी हैं, काफी ढेर सारे क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग पे आते हैं, क्या, इवन एंड ऑड फंक्शन। तो ये हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, इवन एंड ऑड फंक्शन।